देशभक्त के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है जिसका नाम है द केरला लाइज। जो बात हम पिछले 6 महीनों से आपको बताने की कोशिश कर रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी वही बात कह दी कि भैया आपको अगर द केरला स्टोरी देखनी है तो बिल्कुल देखिए, शौक से देखिए, पॉपकॉर्न खाइए, लेकिन ये सोचने की गलती मत करिए, ये सोचने की हिमाकत मत करिए कि ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है, ये एक फैक्चुअल मूवी है, दिस इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। बिल्कुल देखिए, क्रिएटिव फ्रीडम है, आपको आजादी है, डेमोक्रेसी है, फिक्शनल मूवीज देखने की आजादी सबको होनी चाहिए, क्रिएटिव लिबर्टीज लेने की आजादी सबको होनी चाहिए, इंस्पिरेशन फ्रॉम रियल लाइफ इवेंट लेने की सबको होनी चाहिए, लेकिन किसी झूठ को इस तरीके से सच लेबल करने का हक किसी के पास नहीं है, किसी भी डायरेक्टर के पास नहीं है। पिछले 6 महीनों से हम यही बात बोलते आए हैं और अब आज जाके सुप्रीम कोर्ट ने भी वही बात बोल दी है। क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट में आज, और अब आपको इस मूवी को किस नजरिए से, किस लेंस से देखने की जरूरत है। और ऑफ कोर्स ये पिक्चर तब भी सुपर डुपर मल्टीपल प्लेटिनम 100 200 300 करोड़ हिट बनेगी, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फिक्शनल मूवीज या हेट मूवीज भी इतना पैसा कमा लेती है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपको यह मालूम होना चाहिए कि क्या सत्य है, क्या झूठ है। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या बोला, सबसे पहले वो देख लेते हैं। इसकी इंप्लीकेशंस क्या हैं और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों बोला है, और क्यों आपको भी 3 और 32,000 में फर्क देखने की जरूरत है। 3 इज नॉट इज इक्वल टू 32,000, वो भी समझाने की कोशिश करेंगे। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंटली, वेस्ट बंगाल में यह पिक्चर दिखाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप फंडामेंटल राइट नहीं ले सकते हो, आपको यह पिक्चर वेस्ट बंगाल पर भी स्क्रीनिंग करनी होगी। इस बात से हम भी सहमत हैं, लेकिन वो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का क्या, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा है, पहले मैं जरा कोट करके आपको ये तो बता दूं। देयर इज नो ऑथेंटिक डेटा टू बैक अप द सजेशन दैट द फिगर ऑफ कन्वर्टेड पीपल इज 32,000 और एनी अदर फिगर। ये जो नोटिस है, बड़े बड़े शब्दों में अब ये लिखना पड़ेगा द मूवी मेकर्स को। मेरे ख्याल से अगले 2 दिन के अंदर अंदर पिक्चर शुरू होने से पहले ये नोटिस लगाया जाएगा कि इस पिक्चर में कोई भी ऑथेंटिक सोर्स ऑफ डेटा नहीं है, ये 32,000 का फिगर क्लेम करने के लिए। लेकिन इससे भी बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि पिक्चर के प्रमोशन से पहले, पिक्चर के शुरुआत से पहले ये लिखना पड़ेगा द फिल्म रिप्रेजेंट्स अ फिक्शनलाइज्ड वर्जन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। ये एक काल्पनिक कहानी है जो वास्तविक तथ्यों से इंस्पायर हो गई होगी, लेकिन काल्पनिक कहानी है। ये दोनों ही पॉइंट्स देशभक्त पर हमने 2 एपिसोड में बोलने की कोशिश की थी, तो आज कम से कम उस बात की संतुष्टि हुई है कि जो चीज हम इतने दिनों से बोलने की कोशिश कर रहे थे, हमारी देशभक्त फैमिली जिस चीज के लिए कम से कम ये बात आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, वो कम से कम पूरा हुआ है। समझाता हूं कैसे। 6 महीने पहले ये ट्रेलर आया और इस ट्रेलर का जो पूरा क्रक्स था वो यही था कि 32,000 मिसिंग वुमेन जो कि दफना दी गई हैं और केरला में एक बहुत खतरनाक गेम चल रहा है। ये देख लीजिए, हमारे 6 महीने पहले एपिसोड से भी हमने यही बात पूछने की कोशिश की थी कि ये 32,000 वाला फिगर थोड़ा ज्यादा नहीं लग रहा है, और अगर ऐसा कन्वर्जन हुआ है और अगर इतने लोग यहां से गए हैं तो ये तो सरकार के लिए बहुत बड़े शर्म की बात है कि इतने लोग देश से बाहर चले गए और आपकी इंटरनल सिक्योरिटी, आपकी आईबी, आपके बॉर्डर पेट्रोल को मालूम तक नहीं चला। ये एक क्लिप है जो हमने 6 महीने पहले ये 32,000 का जो जुमला था उसको बस्ट करते हुए आपको दिखाया था। लेकिन सवाल फिर उठता है कि ये 32,000 जो गर्ल्स हैं, महिलाएं हैं, इनकी स्टोरी आज तक दबी कैसे रही और क्या ये सत्य घटनाओं पर आधारित है। एएनआई के साथ एक कॉन्वर्सेशन में जो द प्रिंट में पब्लिश भी हुई मार्च 2022 में, जो मूवी के डायरेक्टर हैं वो कह रहे हैं कि उनकी इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग 2009 से आज तक करीबन 32,000 औरतों, गर्ल्स, केरला, मैंगलोर, हिंदू, क्रिश्चियन कम्युनिटी से उन्हें कन्वर्ट कर लिया गया इस्लाम में, और मोस्ट ऑफ देम, माने ज्यादातर सीरिया, अफगानिस्तान और दूसरे आइसिस और हकानी इन्फ्लुएंशियल एरियाज में जाकर फंस गए। और उनका यह कहना है, एटलीस्ट इस इंटरव्यू में, दैट ये तथ्य होने के बावजूद सरकार ने कोई डेफिनेटिव एक्शन प्लान लॉन्च नहीं किया इस इंटरनेशनल कंस्पिरेसी जिसको आइसिस लीड कर रहा है उसे रोकने के लिए। वैसे तो ये ट्रेलर देख के ये भी लग रहा था कि सरकार की धोती खोली जा रही है, क्योंकि सरकार ने भी तो कुछ नहीं किया। ये सवाल डायरेक्टर सुदीप्तो सेन उठा रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स प्रोपेगेंडा जिस तरीके से चलता है, जब तक मूवी रिलीज होने गई थी सरकार का कोई इसमें रोल प्ले करने की बात ही नहीं थी, जबकि ये इंटरनेशनल, नेशनल मैटर है, नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है। इसमें सिर्फ केरला की सरकार जिम्मेदार है। वो केरला में वो जो सरकार है वो जरा कंफर्टेबल सरकार नहीं है ना, तो वो सरकार को ब्लेम करना भी जरूरी है। उसके बाद आता है द मेन मूवी। हमने गए, हम पहले दिन, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, हम मेन मूवी देखने गए। हमने कहा वाह,
ये तो पिक्चर सुपर हिट बनेगी, और हमने अपने मेन मूवी के जो टाइटल में है, हमने जो मूवी रिव्यू के टाइटल में भी लिखा है कि ये पिक्चर सुपर हिट बनेगी। हमने कहा बस हमें एक ही प्रॉब्लम है कि भैया ये पिक्चर अपने आप को रियल बोलने के लिए इतना कोशिश क्यों कर रही है। ये बोल दे कि भैया ये काल्पनिक पिक्चर है। सुन लीजिए हमारे रिव्यू से 10-15 दिन पहले वाला रिव्यू। तकलीफ बस इसी बात की है कि ये मूवी अपने आप को सच बताने पर तुला हुआ है, बार बार यही बोलता है। अगर केरला स्टोरी अपने आप को एक वर्क ऑफ फिक्शन बताती, लूजली इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ इवेंट्स बोल देती, तब मैं भी खुशी खुशी ये पिक्चर देखता है एडिटर के साथ है, हम भी बैठ बैठ के पॉपकॉर्न खाते, तालियां बजाते। अरे भाई, क्रिएटिव लाइसेंस नाम की कोई चीज होती है, फिक्शन भी उसका हम पूरा आदर करते हैं, लेकिन यहां क्रिएटिव लाइसेंस के नाम पर कम्युनल हार्मनी की मदर सिस्टर करने की कोशिश की गई है। मैंने रिव्यू के समय भी कहा था कि भैया मेरा एक्सपेक्टेशन था कि सुदीप्तो सेन है, बंगाली इंसान है, कुछ ना कुछ तो रिसर्च किया होगा। लेकिन पिक्चर रिलीज होने के दिन जो एक वॉलेंटरीली विड्रॉ किया गया मेकर्स ऑफ द मूवी से कि अच्छा चलिए हम ये 32,000 वाला फिगर हटा देंगे, जिस चीज पे आपने मूवी को बिल्ड किया, जिस चीज पे आपने लोगों के इमोशंस के साथ खेला, जिस चीज पर खतरा है पैदा किया, आपने उस 32,000 के फिगर को बहुत कन्वीनियंटली हटा दिया, क्योंकि पिक्चर को प्रमोशन तो उस समय तक मिल ही गई थी। तो चलिए उसके बाद सवाल आया कि भाई ये पिक्चर क्या फिर टोटली फ्लॉड है, क्या ये पिक्चर झूठ पे बनी हुई है? बिल्कुल नहीं, और यही तो ब्रिलियंस है। अरे फिल्म मेकर ने कुछ तो दिमाग लगाया होगा, 150 करोड़ पिक्चर कमाएगा, ये ऐसे फालतू में थोड़ा ना कमा के गई है। पिक्चर में जो हमने रिव्यू में भी बताया, आइसिस के बारे में जो चीज़ें बताई गई हैं, सेक्स स्लेवरी के बारे में जो चीज़ें बताई गई हैं, जिस तरीके से आइसिस काम करती है, ब्रुटैलिटी जो जिस तरीके से होता है, जिस तरीके से शरिया का दुरुपयोग होता है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से दर्शाई गई हैं, और ये व्यूअर्स को झंझोड़ देती है। अच्छी बात है भाई, आइसिस के बारे में पिक्चर बनाइए, लोगों को बताइए किस तरीके से इस तरीके से ग्लोबल जिहाद छेड़ने की कोशिश हो रही है, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन जो ब्रिलियंस है पिक्चर की कि वो आइसिस में क्या हो रहा है उसको केरला से कितनी बढ़िया तरीके से जोड़ा गया है, ये रहा ब्रिलियंस, और इसी की वजह से 150 करोड़ रुपए इस पिक्चर ने ऑलरेडी कमा दिए। अब सवाल ये उठता है कि अच्छा ठीक है, तो केरला में क्या कुछ हुआ नहीं है? क्या केरला में कोई कन्वर्जन हुआ नहीं है? क्या केरला से कोई लोग बाहर गए नहीं है? तो बिल्कुल गए, कन्वर्जन्स भी हुए हैं। रेडिकलिज्म हर रिलीजन में है, और कन्वर्जन्स हर रिलीजन में करने की कोशिश की गई है, और यहां भी हुई है। क्या इसको चेक करने की जरूरत है? बिल्कुल, अगर आपको लगता है तो आप लेजिस्लेशन लाइए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन द पॉइंट इज कि 3 और 32 में जो एक डिफरेंस था उसको किस तरीके से कवर करने की कोशिश की गई। ये बात आपने मान ली, मैंने मान ली, इतना तो हम मान लेते हैं कि ये 32,000 वाला फिगर जुमला था। तो पिक्चर के रिव्यू के बाद बहुत सारे कमेंट्स आए। मदर सिस्टर है नहीं, आप लोग कभी कमी महसूस नहीं करने देते हो, मदर सिस्टर के साथ MCBCs के साथ आई। लेकिन क्या हुआ? 32 फिगर नहीं है तो क्या हुआ? उससे ज्यादा कम है। अच्छा चलिए, वो हम फिगर्स भी आपको बता देंगे, फिगर क्या है क्या नहीं है। लेकिन मान लेते हैं कि एक भी नहीं है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट तो यही आया कि हमें तो एक भी कन्वर्जन और एक भी बंदा अगर इस तरीके से कोई आइसिस गया है, हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। अब इसके लिए आप पूरी कम्युनिटी को जिम्मेदार ठहरा दीजिए, कोई बात नहीं। तो हमने कहा ठीक है, मेरी बहन नहीं है, लेकिन सोच लेते हैं कि मेरी बहन चली जाती है, मेरी बहन को बहला फुसला के आइसिस के पास ले जाते, तो मैं क्या करता। तो मैंने कहा ये बहुत ज़रूरी बात है, इसको फिगर आउट करना चाहिए। तो मैंने कहा ऐसा ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि हाल ही में हमने एक एपिसोड बनाया इस पर। अब हम ये 3 लड़कियों के ऊपर अल्टीमेटली था पिक्चर बनाया गया, ठीक है। शालिनी और उसके दोस्तों के ऊपर बहुत ही बढ़िया एक्सेंट, अदा शर्मा की क्या बढ़िया एक्सेंट है। अच्छा छोड़िए, उसमें नहीं जाते हैं। अरे बेचारी लड़की को 5 फ्लॉप के बाद 1 हिट तो मिला, अपने जिंदगी करियर का पहला हिट मिला है। लेट्स नॉट टेक दैट अवे फ्रॉम हर। अब हम आते हैं एक वाले, एक भी एक्सेप्टेबल नहीं है, एक चुन के मारेंगे। तो चलिए एक की बात करते हैं। तो मैंने कहा कि हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है। तो मैं कुछ हेडलाइंस आपके लिए लाया हूं। 2017 की यह रिपोर्ट है भोपाल से। बीजेपी IT सेल मेंबर अमंगस्ट 11 पाकिस्तानी स्पाइज नैप्ड बाय ATS। ATS ने खुद ही बीजेपी IT सेल समेत 11 पाकिस्तानी स्पाइज को पकड़ा। 2017 का रिपोर्ट है, ABP का रिपोर्ट है। आप भी जाकर इंटरनेट पर देख लीजिए। जब तक मैं ये रिपोर्ट बना रहा हूं, ये एक्टिव सारे लिंक्स की बात कर रहा हूं। 2019 में टेरर सस्पेक्ट्स अरेस्टेड इन मध्य प्रदेश कॉन्टैक्टेड 17 पाकिस्तानी फोन नंबर्स। वन ऑफ दीज 3 अरेस्टेड वाज बलराम सिंह, फॉर्मर बजरंग दल लीडर, अरेस्टेड 2 years ago in connection with the China made SIM boxes firing।
रिलीज लेटर ऑन बेल लास्ट ईयर। तो पहले चाइना के लिए स्पाई किया, वहां से फिर छूटा जेल के बाद, उसके बाद पाकिस्तान के लिए स्पाई कर रहा है, बजरंग दल का लीडर है। 2019 का रिपोर्ट है, एनडीटीवी का है, अभी तक एक्टिव है, जाकर चेक कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी वो भी दे दूंगा लिंक। और अभी जो रिसेंटली हमने रिपोर्ट बनाया डीआरडीओ स्पाई केस, प्रदीप कुरुलकर जी के बारे में हमने एक पूरा एपिसोड भी बनाया है, जाके देख लीजिएगा। अरेस्टेड मिसाइल साइंटिस्ट विद पाकिस्तान आईएसआई लिंक्स, प्लेड सैक्सोफोन एट आरएसएस शाखा फॉर 14 ईयर्स। सैक्सोफोन से सेक्स रिंग में कब फंस गए कुरुलकर जी, जो कि लैब डायरेक्टर थे डीआरडीओ पुणे में। आरएसएस, बजरंग दल, बीजेपी के ये तीन खबरों को मिला के बोल दूं कि भाई ये जो संगठन है, ये जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो पाकिस्तान से मिली हुई है। और कोई मूवी प्रोड्यूसर आकर एक पिक्चर बना देगा इसी संगठन के, बल्कि इनका जो रियल एजेंडा है वो पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान की बी टीम है। अगर ऐसा कोई डायरेक्टर आएगा, सबसे पहले तो मैं दो कटाप मारूंगा कि भैया ये 3 एग्जाम्पल से आपने पिक्चर कैसे पूरी बना दी, आपने नैरेटिव कैसे पूरा बदल दिया। इसी तरीके का एक काम किया गया है। बैड एप्पल्स हमेशा होते हैं, चंपू लोग हमेशा होते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद स्लोगन चिल्लाने वाले भी हमेशा आपको मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप पूरा देश को खतरा में डाल दोगे कि 3-4 लोगों ने क्या किया है। हमारा देश काफी विशाल है। लेकिन यह एग्जाम्पल देने का आपको एक ही पॉइंट है, क्योंकि अगर मैं आपको फैक्ट्स दूंगा तो वो तो आपको हजम होगा नहीं, बिकॉज फैक्ट्स आर नॉट फैक्ट्स। लेकिन अगर आप फैक्ट्स जानना चाहते हैं, ये शायद हमने अपने पहले एपिसोड में भी बता के रखा था कि क्या क्या चीजें हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेरर कहती है कि हमारे पूरे देश से 66 लोग आईसिस से लिंक थे। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन कहती है 180 to 200 जाने की कोशिश कर रहे थे, लिंक होने की कोशिश कर रहे थे, सीरिया की तरफ जाने की कोशिश। और इंडियन होम मिनिस्ट्री का अपना फिगर है 155। इसमें से मैं भी अग्री कर रहा हूं कि एक का आंकड़ा भी अच्छा नहीं है, और हमें बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए कि कोई भी किसी भी संगठन को ज्वाइन कर, इस तरीके के टेरर संगठन को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा हो तो यह बहुत रिस्की है। लेकिन आईसिस का जो पूरा एजेंडा है और पूरा मोडस है वो यही होता है कि वो लोगों को प्रेरित करता है, ये फैनेटिकल लोगों को, एक्सट्रीमिस्ट लोगों को अपने तरफ आकर्षित करता है। द केरला स्टोरी में सबसे जो डेंजरस गेम खेला गया है, आपको और मुझे यह समझाने की कोशिश की गई है ऑन फैक्चुअल बेसिस कि एक संगठन है, एक सिंडिकेट है। मैंने वो जेम्स बॉन्ड में जैसे होता है ना स्पेक्टर, एक हिडन ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में किसी को नहीं मालूम है, ना अमित शाह को मालूम है, ना मोदी को मालूम है, और वो धीरे धीरे लोगों को कन्वर्ट कर रहा है, डेमोग्राफिक कन्वर्जन कर रहा है। ऑफकोर्स ये सिर्फ केरला में हो रहा है। अब वो कर्नाटका में अभी हार के बाद हो सकता है कर्नाटका में भी ऐसा ही रिंग कुछ दिनों में पकड़ा जाए, क्योंकि यू सी के फॉर कश्मीर, के फॉर कर्नाटका, के फॉर केरला। तो मैं आपको ये कभी भी, हमने अपने एपिसोड्स में भी ये नहीं बोला कि मैं आपको किसी चीज के बारे में कन्विंस करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर आपके मन में एक चीज घर कर चुकी है तो आपको कोई माइका लाल आपका मन नहीं हिला पाएगा। और ये हमने रिव्यू में भी बोला था कि अगर आपको 9 o'clock न्यूज का जहर पसंद है तो ये पिक्चर आपको बहुत पसंद आएगी, और मेरा प्रेडिक्शन बिल्कुल सही निकला। उन्हीं लोगों को ये पिक्चर बिल्कुल पसंद आ रही है, क्योंकि मैं ऑनेस्टली आपको ये बात बता रहा हूं, 5 साल में जो न्यूज चैनल जो काम नहीं कर पाए, इस एक पिक्चर ने कर दिया है। उतना ठुसा हुआ है, उतना जहर एक पिक्चर में डाल के रखा है जितना 5 साल के न्यूज चैनल्स ने नहीं किया। तो उसके लिए तो बिल्कुल ये पिक्चर सक्सेसफुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं अगर गलत होता तो सक्सेसफुल क्यों होता। गलत अगर सही होता तो शायद सक्सेसफुल नहीं होता। गलत और सक्सेस में तो ज्यादा है। डेविड धवन की पिक्चर चलती थी ना, तो हम कहते थे ना गोविंदा नाच रहा है, सेक्सी सेक्सी सेक्सी, लोग मुझे बोले आइटम नंबर चल रहे हैं। अरे पिक्चर हिट हो रही है, अच्छा या बुरे से पिक्चर हिट होने का कोई लिंक नहीं है। एनीवेज, जो दूसरी खबर है जिसके बारे में बहुत लोग, एटलीस्ट उनको तो खुश होना चाहिए, भैया देखिए इंडिपेंडेंस है तो पिक्चर तो चलनी चाहिए। बंगाल, तमिलनाडु में ये पिक्चर चलेगी, इस बात से हम भी सहमत हैं, बिल्कुल चलनी चाहिए। इस नोटिस के साथ चलनी चाहिए कि ये एक काल्पनिक पिक्चर है, ये फैक्ट्स और डेटा पर आधारित पिक्चर नहीं है। बिल्कुल चलाइए, बंगाल में चलाइए, तमिलनाडु में चलाइए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है द फिल्म हैज टू बी रिलीज्ड एवरीवेयर, यू कैन नॉट टेक दैट फंडामेंटल राइट ऑफ फ्री स्पीच, इफ यू डोंट लाइक इट डोंट वॉच इट। बड़ी अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अच्छी बात ली है, इफ यू डोंट लाइक इट देन डोंट वॉच इट। लेकिन ये हमारा अधिकार है, फंडामेंटल राइट है ऐसा पिक्चर देखना। बस प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब बीबीसी एक डॉक्यूमेंट्री बनाती है, जब इतनी पुरानी एक संगठन एक डॉक्यूमेंट्री बनाती है, तब हम उसको पब्लिक ऑर्डर, प्रोपेगेंडा, क्रैप बोलकर, इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करके सरकार उसको बैन कर देती है। तब यू डोंट लाइक इट, यू डोंट वॉच इट वाला फॉर्मूला नहीं आता है, तब फॉर्मूला बिल्कुल अलग हो जाता है। तो अगर आप बंगाल में पिक्चर बैन नहीं कर रहे हो
तो आपको फिर बीबीसी को का भी बैन हटाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक डुअलिटी है। क्यों, इस पर क्यों नहीं? अगर बंगाल पर बैन नहीं कर रहे हो और अगर इतनी एक विट्रियोलिक पिक्चर को भी लोगों को देखने की अनुमति है, ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये सारी जो चीजें आपने हमें बताई हैं, अब हम भी एक बार पिक्चर देखेंगे एंड देन वी विल टेक अ फर्दर कॉल। तो सुप्रीम कोर्ट भी काफी सरप्राइज थी कि किस किस तरीके की चीजें बताई गई हैं इस पिक्चर में, किस किस तरीके के फॉल्ट लाइंस पर खेला गया है ये पिक्चर। लेकिन मैं आपसे एक ही चीज बोलने की कोशिश करूंगा कि देखिए, फॉल्ट लाइंस हर रिलीजन में होता है, किस तरीके से फॉल्ट लाइन को खरीदा जाए। हां, कुछ रिलीजन में ज्यादा फॉल्ट लाइन होंगे, कुछ में कम होंगे, कुछ रिलीजन मॉडर्नाइज की हैं, कुछ नहीं की हैं। लेकिन फॉल्ट लाइंस को खरीद के आप क्या कर रहे हो? आप रिलीजन को रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हो, सोसाइटी को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहे हो, या आप पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रहे हो? यहां मैं आपको यह समझाने की कोशिश नहीं करूंगा कि क्या कोशिश हो रही है ऐसे पिक्चर बना बना के, जो कि पॉलिटिशियन फिर अपने स्पीच में भी मेंशन कर रहे हैं, ऑपोजिशन पर भी निशाना साध रहे हैं। तो इस पिक्चर की जो इंटेंशन है, जो एजेंडा है, जनरली होता है छुपा होता है, आपको फिगर आउट करना पड़ता है। इसकी ब्रिलियंस यह है कि इसमें कोई एजेंडा छुपा नहीं है, एकदम साफ साफ आपसे बात कर रहा है, बेखौफ बात कर रहा है, और लोगों को यह बात बिल्कुल पसंद भी आ रही है। लेकिन द पॉइंट इज कि आपने बोला था कि एक पठान नाम की पिक्चर आप लॉन्च कर रहे हो जिसमें शाहरुख खान का ट्रेलर था। पठान पिक्चर जब लॉन्च होती है तो उसमें शाहरुख खान नहीं होता है, तो आप तो मैंने स्क्रीन को फाड़ दोगे। ये उसी तरीके से हुआ है, जिस खतरे से, जिस स्केल से, जिस नंबर से, जिस प्रीमाइस पर इस पिक्चर को लॉन्च किया गया था, वो ही फ्रॉड निकला है। लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, 4 महिला आज भी हैं, सीरिया गई थी, वहां फंस गई और वो वापस नहीं आ पा रही है, ये भी फैक्ट है। लेकिन इस तरीके से इसको एक नेशनल कंस्पिरेसी बना देना, अब आप ही समझ लीजिए कि इसमें किसको चंपू बनाया जा रहा है और किसको गधा बनाया जा रहा है। जरूर देखिएगा अगर आपको अभी भी मन है देखने के लिए द केरला स्टोरी या केरला लाइज, जो भी आप उसको नाम दें, लेकिन फिक्शन समझ के देखिएगा, पॉपकॉर्न खाइए, फिक्शन समझिए, क्रिएटिव लिबर्टी ली गई है, उसको देखिए, इसको एज ए डॉक्यूमेंट्री ऐसा होता है हमारे देश में? ऐसा नहीं होता है। हमारा देश कागज से नहीं बना है, कोई पजामा नहीं है हमारा देश कि कोई आके फाड़ जाए। लेकिन हां, ऐसे पिक्चरों से लोगों के मन में जो डर बैठ रहा है, जो लोगों के मन में गुस्सा आ रहा है, उसका आउटकम थोड़ा खराब हो सकता है। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।